नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट श्रेया और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। आज हम डाइट टिप्स में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास एंड इंटरेस्टिंग टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप रह सकती हैं फिट एंड हेल्दी हमेशा। साथ ही साथ हमारे बुटीक स्पेशल सेगमेंट में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास एसेसरीज जिन्हें स्मार्टली आप कैसे यूज़ कर सकती हैं हम आपको बताएंगे। और आखिर में हम आपके लिए लेकर आए हैं योग से जुड़ी कुछ खास बातें जिन्हें फॉलो करके आप रह सकती हैं हेल्दी हमेशा। खूबसूरत खिली खिली और जमा त्वचा का राज है सही खान पान और नियमित जीवन शैली। अगर आपने इन पर बैलेंस बनाना सीख लिया तो उम्र की लहर आपको छू भी नहीं सकती। ये एक तरह का सिल्क का स्टोल है। इसको छोटे से सिल्क फैब्रिक से बनाया गया है। आप कोई भी कलर्स, बेसिक कलर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्लेन सा एक गारमेंट है। इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, मेजर कोई बिजी प्रिंट्स नहीं है। बहुत देर तक जब आप बैठ करके काम करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपकी गर्दन के पिछले हिस्से में थोड़ा सा टेंशन जैसा आप महसूस करते हैं, दर्द जैसा आप महसूस करते हैं। यदि ऐसा है तो आपको आज के एपिसोड में बताई जा रही भारत योग की क्रियाओं का नियमित रूप से अभ्यास करें। हमेशा जवां और खूबसूरत दिखने के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट, इसी पे हम आज लेकर आए हैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग डाइट टिप्स। आइए देखते हैं क्या है खास आपके लिए सेगमेंट में। खूबसूरत खिली खिली और जमा त्वचा का राज है सही खान पान और नियमित जीवन शैली। अगर आपने इन पर बैलेंस बनाना सीख लिया तो उम्र की लहर आपको छू भी नहीं सकती। डाइट टिप्स में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके खान पान से जुड़ी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप दिख सकती हैं हमेशा जवां। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक व जलकुंभी में ग्लूटेन पर्याप्त मात्रा में होता है जो उम्र के साथ होने वाली आंखों की बीमारियों और झुर्रियों को दूर करने में सहायक होता है। ब्लूबेरी में ऑरिक प्रचुर मात्रा में होता है जो त्वचा को ढीली पड़ने से बचाने में मदद करता है। स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, प्लम और ब्लैकबेरी में भी एंथोसियानिन होता है जो हृदय रोग और कैंसर के खतरों से बचाव करता है। संतरा में विटामिन सी होता है जो क्षतिग्रस्त हुए फ्री रेडिकल्स की मरम्मत कर एजिंग से बचाव करने में सहायक होता है। ब्रिटेन में स्त्रियों पर हुए एक शोध के मुताबिक विटामिन सी झुर्रियों से छुटकारा दिलाने में 36% सहायक होता है। आमतौर पर सभी सूखे मेवे सेलेनियम के अच्छे सोर्स होते हैं। सेलेनियम एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो एजिंग के लक्षणों को कम करने में सहायक होता है। बीन्स और दालों में ओरिक स्केल बहुत हाई होता है। ज्यादातर दालों, विशेषकर चना दाल, मूंग दाल, राजमा और बीन्स में और फाइटोएस्ट्रोजन नामक तत्व होता है जो कुछ खास तरह के कैंसर से हमारा बचाव करता है। 150 ग्राम दही कैल्शियम की दैनिक जरूरत का 1/3 हिस्सा पूरा करता है। नियमित व्यायाम के साथ साथ विटामिन डी और कैल्शियम युक्त दही का सेवन करते रहने से हड्डियां मजबूत बनती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी नहीं रहता। टमाटर में लाइकोपेन पर्याप्त मात्रा में होता है जो त्वचा में कसाव लाकर लकीरों से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है। एक शोध के मुताबिक अपने दैनिक आहार में 5 टेबलस्पून टमाटर का पेस्ट शामिल करने से त्वचा कांतिमय हो जाती है। साथ ही ये त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से 33% बचाता है। ओट्स में बीटा ग्लूकेन नामक सॉल्युबल फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। ओट्स सेल्सिक का एक अच्छा स्रोत है जो कि ऐसे सेल्स का निर्माण करता है जो त्वचा में कोलेजन और लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करते हैं। एक शोध के मुताबिक जो लोग प्रतिदिन ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल का सेवन करते हैं उनमें 41% स्ट्रोक्स का खतरा कम होता है। तो अपनाएं आज बताए गए डाइट टिप्स को अपने नियमित जीवन शैली में और दिखें हमेशा खूबसूरत और जवां। इसी के साथ अगर आपके भी हैं कोई सवाल या आपके भी हैं कोई सजेशंस तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमें एक मैसेज भेजना है जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसा कि आप जानती हैं संगनी में चल रहा है संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट, तो आइए जान लेते हैं वो कौन है आज के 5 पार्टिसिपेंट्स। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है भावना, मंदसौर मध्य प्रदेश से।
संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है पूर्ति, देहरादून, उत्तराखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है शालिनी, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है शिखा, जांजगीर, छत्तीसगढ़ से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है तनु, कोटद्वारा, देहरादून से। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे बुटीक स्पेशल में क्या है आपके लिए आज खास। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। ये एक तरह का सिल्क का स्टोल है। इसको छोटे से सिल्क फैब्रिक से बनाया गया है। आप कोई भी कलर्स, बेसिक कलर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्लेन सा एक गारमेंट है। इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, मेजर कोई बिजी प्रिंट्स नहीं है। Welcome back after the short break. You are watching your favorite show Sangani for today's women. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानती हैं, बुटीक स्पेशल में हम आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ ड्रेसेस के बारे में बताते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे आपकी एसेसरीज के बारे में कि कैसे आप उन्हें यूज़ कर सकती हैं अपनी ड्रेस के साथ स्मार्टली। तो आइए देखते हैं क्या है खास आपके लिए हमारे पास इस सेगमेंट में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी फैशन स्टाइलिस्ट अदिति। हमेशा की तरह आज हम आए हैं एक नए फैशन कंटेंट के साथ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फैशन का, विच इज़ एक्सेसरीज़। तो आइए आज हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज़ की। ऐसी एक्सेसरीज़ जो शायद आप रोज़मर्रा में यूज़ करती हैं अपने फैशन स्टाइलिंग के लिए, लेकिन उनका सही और गलत जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखते हैं आज हम लाए हैं कौन कौन सी एक्सेसरीज़। आइए हम शुरुआत करते हैं जो हमारी बेसिक नेसेसिटी की एक्सेसरी है, दैट इज़ हैंड बैग्स। हैंड बैग्स, पर्सेस, क्लचेस, ये हर लेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोर देन एन एक्सेसरी, इट्स अ नेसेसिटी। आप कभी भी घर से बाहर निकलती हैं तो बिना हैंड बैग के शायद ही निकलती होंगी। तो हैंड बैग्स की वैरायटीज़ हम देख सकते हैं। हैंड बैग्स होते हैं बहुत बड़े साइजेस के। जो यूज बैग्स होते हैं ट्रैवलिंग किट्स, जो ट्रैवल किट्स में आप यूजुअली ट्रेन्स या एरोप्लेन्स या बसेस में यूज़ कर सकती हैं, जिनमें ज़्यादा सामान आ जाता है। नेक्स्ट वैरायटी इज़ टोट बैग्स, जो थोड़े उनसे छोटे साइज़ के होते हैं। इनको आप अपनी डेली यूज़ में यूज़ करती हैं, मार्केट के लिए, शॉपिंग के लिए, एनीवेयर यू गो आउट। एक परमानेंट एक्सेसरी आपकी वो हैंड बैग होता है जो आपकी वॉलेट कैरी करे, डेली नीड्स जो आपको बाहर जाके यूज़ करनी पड़े, आपके टिश्यूज़ हैं, मेकअप है, होम कीज़, मोबाइल, कार कीज़, व्हाटएवर, ये कैरी करने के लिए। द थर्ड कैटेगरी इज़ अनदर स्मॉलर वर्जन, जो आपके मनी बैग किट्स होते हैं, जो रिस्लेट्स होती हैं। ये तो रही हमारी इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज़ जो हम डेली में यूज़ करते हैं। अब इनको यूज़ करने के सही तरीके। आपके हैंड बैग्स आप डेफिनेटली नेसेसिटी देख के साइज़ खरीदती होंगी, लेकिन इन नेसेसिटी और साइज़ेस को लिंक किया जाए तो शायद आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको समझ आ जाए कि आप पे क्या सूट कर रहा है। तो पहली कैटेगरी जो होती है, जो यूज हैंड बैग्स, जिनको हम ट्रैवल किट्स कह रहे थे, उनके साइजेस। अगर आप एक बेसिक इंडियन फिगर हैं और आपका हैंड बैग आपके हिप साइज़ पे एंड होता है, तो शायद वो आपके बेसिक इंडियन फिगर को और ब्रॉड दिखाए। उस लेंथ को या आप थोड़ा लंबा रखें या फिर एक शोल्डर हैंड बैग रखिए जो आके वेस्ट लेंथ पे ख़त्म हो जाए, उसकी लेंथ ये होनी चाहिए। सेकंड कैटेगरी जो हमारे टोट बैग्स हैं, वो आप अपने रिस्ट पे यूजुअली हैंग करती हैं, बहुत ऊंची से आप शोल्डर से नहीं हैंग करती हैं। तो ये जो रिस्ट बैग्स होते हैं, इनका साइज़ इतना हो कि उनको फिल करने से आपको बहुत ज़्यादा वेट ना फील हो। अगेन दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंफर्ट इन फैशन। तो ये रहा टोट बैग्स। Now the third category is clutches. Clutches is something that usually आप पार्टीज़ में, आउटिंग्स में, लंचेस, कॉफ़ीज़ यहाँ यूज़ करती हैं। अब हम देखेंगे कुछ वैरायटी ऑफ हैंड बैग्स जो कि इन है आजकल। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ द एनवेलप बैग। ये एक एनवेलप बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बड़े लिफाफे की तरह है। इसमें काफ़ी जगह होती है आपका सामान रखने की। ये एक परफेक्ट बैग है आपकी आउटिंग्स के लिए, चाहे आप लंचेस में ले जाएं, डिनर्स में कैरी करें, किटी पार्टीज़ में, शॉपिंग में। ये फैंसी भी मिलते हैं, कैजुअल भी मिलते हैं मार्केट में। द नेक्स्ट इज़ हमारे क्लच बैग्स।
क्लच बैग्स अगेन बहुत वैरायटीज़ में आते हैं। पहले तो ये सिर्फ पार्टी वेयर आते थे, अब ऐसा फंकी कैजुअल स्टाइल भी आता है। अब इस पर्टिकुलर क्लच की एज बहुत ज़्यादा है। आप इसका एज ग्रुप शुरू होगा शायद एक कॉलेज गर्ल से। हर कॉलेज गर्ल इसको जीन्स के साथ भी ले सकती है, इसको हाथ में भी पकड़ा जा सकता है, प्लस इनमें स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं जिससे आप इसको शोल्डर पे हैंग कर सकती हैं लाइक अ स्लिंग। अब इस स्लिंग बैग की एज ऑफ कोर्स फॉर कॉलेज गर्ल्स भी है, इट इज़ ऑल्सो फॉर मैरिड वुमेन, इट इज़ ऑल्सो फॉर अ लिटिल हायर एज ग्रुप बिकॉज इसमें बहुत ही सटल स्टोन वर्क एम्बेलिशमेंट किया हुआ है। द कलर इज़ ब्लैक जो मोस्टली सारे आउटफिट्स पे आपका मैच होता है। मल्टी कलर्ड बीड्स और स्टोन्स हैं अगेन जो बहुत ही सिंपल गारमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ अ क्लच। The another new variety is a box clutch. ये जो स्क्वायर शेप क्लचेस आने लगे हैं ये बिल्कुल ही लेटेस्ट है। इस पर्टिकुलर क्लच को हमने सिल्क से बनाया है, इस पर जरदोजी और क्रिस्टल की एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो जाहिर है ये दिख रहा है हमें कि ये एक पार्टी वेयर क्लच है। अगेन इसको भी आप पार्टीज़ में सूट्स, साड़ीज़ या गाउन्स किसी के भी साथ कैरी कर सकती हैं, तो इसकी वर्सेटैलिटी बहुत है। अगर आप यंगस्टर हैं, इसको जीन्स के साथ कैरी करना चाहती हैं, तो आप एक बेसिक ब्लू डेनिम्स वाइट शर्ट पे भी ये कैरी कर सकती हैं फॉर एन इवनिंग आउटिंग। तो आपका हाईलाइट एक्सेसरी सिर्फ ये बॉक्स क्लच हो सकता है। आइए अब हम देखते हैं कुछ हैंडी ट्रिक्स एक अच्छा हैंडबैग या क्लच चूज़ करने के लिए। आप जब ट्रैवल किट लेती हैं तो उसमें आप ज़रूर से ये चेक करिए कि उसमें ज़िपर्स हों। यूजुअली टोट्स में मैग्नेट के क्लचेस होते हैं जो ट्रैवलिंग के लिए थोड़े रिस्की हो सकते हैं। उस समय आपकी टिकट्स होती हैं, पासपोर्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ज़िपर एंक्लोजर्स ज़रूर चेक करके लीजिए। ट्रैवल किट्स में और एक बात ध्यान रखिए कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो। ट्रांसपेरेंट बैग्स दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल का सामान दिखाना ना चाहें लोगों को, तो ध्यान रखिए ट्रांसपेरेंसी ना हो। यूजुअली प्लास्टिक मेड जो होते हैं ना हो, क्योंकि ड्यूरेबल नहीं होते हैं। आपकी वेकेशन में या आपके ट्रैवल में वो कभी भी टूट सकते हैं या टेयर ऑफ हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ट्रैवलिंग में ध्यान रखिए। स्टोल्स एक बहुत कॉमन वर्ड है, आजकल डेली फैशन में हम लोग यूज़ करने लगे हैं। हर घर में एवरी गर्ल नेक्स्ट डोर यूजेस अ स्टोल। अब स्टोल क्या होता है? एक दुपट्टा जो हम हमेशा से यूज़ करते आए हैं उसी का जो स्मॉलर फॉर्म होता है, जो लेंथ में थोड़ा कम हो, विड्थ में थोड़ा कम हो, इसे कहा जाता है स्टोल। इसको आप यूज़ कर सकते हैं जो आप जीन्स और कुर्तियाँ पहनते हैं उस पर आप स्टोल्स डालते हैं। आजकल सिल्क के स्टोल्स बहुत इन हैं, ब्रोकेड के स्टोल्स बहुत इन हैं, इनको आप यूज़ करते हैं अपने सलवार कमीज़ पे, पार्टी गाउन्स पे, और नॉर्मल जो आपके जैकेट सूट्स वगैरह हैं आप इवनिंग वेयर के लिए ब्रोकेड या सिल्क के स्टोल्स बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। स्टोल्स आजकल कॉलेज गर्ल्स बहुत यूज़ करती हैं। यूजुअली आई थिंक ड्राइविंग में भी बहुत लोग अपना फेस कवर करने के लिए स्टोल्स यूज़ करते हैं, इसलिए ये शायद बहुत पॉपुलर हो गए हैं। बहुत प्रिंट्स में अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे फैब्रिक्स में। प्रेफरेबली मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यूज़ कॉटन स्टोल्स। कॉटन में जो हमारे हिट प्रिंट्स हैं वो है बंधेज, वो है पोल्का डॉट्स, वो है यंग प्रिंट्स। आजकल जो मॉडर्न प्रिंट्स आ रहे हैं, जो पैटर्न्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, एनिमल प्रिंट्स हैं, ये सब कुछ स्टोल्स में यूज़ हो रहे हैं। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकती हैं और एक बहुत लाइट सी एक्सेसरी, बहुत यूजेबल एक्सेसरी अपने हैंडबैग में आप कैरी कर सकती हैं, जिससे आपका इंस्टेंटली लुक चेंज हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं एक बहुत डिफरेंट तरीके का स्टोल। आप उसे स्टोल कह सकते हैं, स्टोल और स्कार्फ और नेक पीस का एक हाइब्रिड कह सकते हैं, जो कि मॉडर्न है, एजलेस है और बहुत ही ट्रेंड में है आजकल। ये एक तरह का सिल्क का स्टोल है। इसको छोटे से सिल्क फैब्रिक से बनाया गया है। आप कोई भी कलर्स, बेसिक कलर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही प्लेन सा एक गारमेंट है, इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, मेजर कोई बिजी प्रिंट्स नहीं है। एक बेसिक टाई एंड डाई जो हमारा बाटिक प्रिंट होता है या स्ट्राइप्स होती हैं उसका ये सूट है, एक जैकेट सूट। इस पर हमने कोई एक्सेसरी नहीं डाली है, हाईलाइट करने के लिए सिर्फ ये स्टोल डाला है। अब ये स्टोल यूजुअली होता है 1 से 1.5 मीटर का। ये आपका काम कर रहा है एक नेक पीस का। इसमें हमने एक पेंडेंट लगा दिया है, कुछ बीड्स लगा दी हैं जो टैसल्स का काम करती हैं। सिर्फ इस स्टोल से इस गारमेंट की वैल्यू एडिशन बहुत बढ़ गई है। अब एड ऑन इसी को कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सेसराइजेशन। एक एक्सेसरी से गारमेंट का लुक चेंज हो जाना। आपका ये गारमेंट अगर बिना एक्सेसरी के देखा जाए, एक दुपट्टे के साथ पहना जाए तो ये प्रॉपर इंडियन लगेगा।
अगर इसी गारमेंट को आप इस स्टोल के साथ पहनेंगे तो एक ये डिफ्यूजन गारमेंट ऑन द लिटिल वेस्टर्न साइड, लेकिन स्टिल कंजर्वेटिव। ये नहीं कह सकते कि ये वेस्टर्न गारमेंट है, एक कंजर्वेटिव गारमेंट जो यूजुअली इंडियन कल्चर में बहुत चलेगा। ये थी इस स्टोल की खासियत। ये थी कुछ टिप्स आज आपके एक्सेसरीज के लिए। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे कुछ और नई वेराइटीज ऑफ एक्सेसरीज लेके, उनके यूजेस लेके। टिल देन स्टे स्टाइलिश। इसी के साथ अगर आपके भी हैं कोई सवाल या आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या भेजना चाहती हैं कोई सजेशंस, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज भेजना है, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसा कि आप जानती हैं संगिनी में चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट, तो आइए जान लेते हैं वो कौन है आज के 5 पार्टिसिपेंट्स। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है भावना, मंदसौर मध्य प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है पूर्ति, देहरादून, उत्तराखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है शालिनी, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है शिखा, जांजगीर, छत्तीसगढ़ से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है तनु, कोटद्वारा, देहरादून से। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि योग के द्वारा कैसे दूर कर सकती हैं आप अपनी गर्दन का दर्द। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। बहुत देर तक जब आप बैठ करके काम करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपकी गर्दन के पिछले हिस्से में थोड़ा सा टेंशन जैसा आप महसूस करते हैं, दर्द जैसा आप महसूस करते हैं। यदि ऐसा है तो आपको आज के एपिसोड में बताई जा रही भारत योग की क्रियाओं का नियमित रूप से अभ्यास करना है। Welcome back after the short break. You are watching your favorite show Sangani for today's women. फ्रेंड्स, आजकल की बिजी और हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से हमारी गर्दन में काफी दर्द रहता है। इस दर्द को कैसे दूर करें योग के जरिए, आइए जानते हैं। प्रणाम, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और स्वागत है आपका संगिनी फॉर टुडेज वुमेन के इस योग सेगमेंट में, जहां हम आज बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो चाहे दफ्तर में चाहे घर में बहुत देर तक बैठ करके काम करती हैं। यानी बहुत देर तक जब आप बैठ करके काम करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपकी गर्दन के पिछले हिस्से में थोड़ा सा टेंशन जैसा आप महसूस करते हैं, दर्द जैसा आप महसूस करते हैं। यदि ऐसा है तो आपको आज के एपिसोड में बताई जा रही भारत योग की क्रियाओं का नियमित रूप से अभ्यास करना है। आप इन क्रियाओं को कुर्सी पर, यदि आप दफ्तर में हैं तो कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और यदि आप घर पर हैं तो आप इनको जमीन पर वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठ के भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप वज्रासन में कैसे बैठना है ये आप जान ही चुके हैं। घुटनों के बल आप आ जाएंगे, आप अपने पंजों को मिला देंगे, एड़ी को खोल देंगे और हिप्स को एड़ियों पर टिका देंगे। इस स्थिति में आकर के आप सीधे बैठेंगे और सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाना। जब आप पीछे की ओर ले जाएं तो लोअर बैक तक आप उसके खिंचाव को महसूस करें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर ले आना। आगे बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, सिर्फ ढीला छोड़ देना है। फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। कमर के निचले हिस्से तक इसका प्रभाव महसूस करें। सांस छोड़ते हुए वापस ले आएं। इस क्रिया को करते हुए कोई जल्दबाजी नहीं करनी। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, ऐसे में कब आपकी गर्दन में चनका आने की भी हो सकता है। पूरा पीछे ले जाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कम से कम 10 बार आप इस क्रिया का अभ्यास करें। दूसरी क्रिया में आप इस स्थिति में बैठेंगे और गर्दन को बाईं ओर दूर तक देखने का प्रयास, और साइड में जहां मैं आपको इस वक्त स्पर्श करके बता रही हूं पूरा खिंचाव का आप अनुभव करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए दूसरी ओर,
सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए फिर बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए दाईं ओर, सांस छोड़ते हुए वापस। 10 बार ही आप इसका अभ्यास करें। देखिए कितनी सुगम सी क्रियाएं हैं। आप इस वक्त टेलीविजन के माध्यम से मुझे देखते देखते भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। यानी आप इस वक्त स्क्रीन के आगे बैठिए, चलिए मेरे साथ ही अभ्यास करिए इन क्रियाओं को। ये जो स्पेशल इस एपिसोड में मैं बता रही हूँ, इसमें ये कंडीशन नहीं है कि आपने खाना खाया है नहीं खाया, यानी आप किसी भी समय इनको कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तीसरे स्टेप में आप चिन लॉक लगाएंगे, यहाँ से बाईं ओर साइड, पीछे, दाईं ओर साइड, आगे, एंटी क्लॉकवाइज, दाईं ओर साइड, पीछे, बाईं ओर साइड, आगे, फिर से क्लॉकवाइज, पूरा सर्कुलर मूवमेंट देना, एंड एंटी क्लॉकवाइज। और फिर शरीर को ढीला छोड़ देंगे। हमारी महिलाएं जो दफ्तर में बैठ करके बहुत देर कंप्यूटर पे काम करती हैं, घर पर बैठ करके बहुत देर बैठे बैठे जिन्हें काम करना पड़ता है, गर्दन में दर्द हो जाता है, गर्दन में टेंशन फील होती है, वो इन क्रियाओं का नियमित रूप से अभ्यास करें। और साथ में ये ध्यान रखें कि जितना भी स्ट्रेस और टेंशन है, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल चेंजेस भी लाएं, रात को समय पे सोएं, सुबह जल्दी उठें और टेंशन बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि जितना भी हमारे बॉडी में स्ट्रेस आता है वो कहीं ना कहीं हमारे मन से जुड़ा हुआ होता है। मेंटल स्ट्रेस ही निकल करके शरीर पर आता है। नियमित योगाभ्यास करें, ईश्वर प्रणिधान करें, आनंदित रहें। इसी के साथ अगर आपके भी हैं कोई सवाल या आपके भी हैं कोई सजेशंस या आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज भेजना है, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसा कि आप जानती हैं, संगनी में चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट, तो आइए जान लेते हैं वो कौन है आज की 5 लकी कंटेस्टेंट्स। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है भावना, मंदसौर मध्य प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है पूर्ति, देहरादून, उत्तराखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है शालिनी, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है शिखा, जांजगीर, छत्तीसगढ़ से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है तनु, कोटद्वारा, देहरादून से। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे इस शो को यहीं पे वाइंड अप करने का। दीजिए अपनी होस्ट और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी शो पे, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।